कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है। सऊदी विदेश मंत्री को जूता दिखाने वाला कुरैशी भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और भारत उसकी सुनने को तैयार नहीं है। न सिर्फ भारत बल्कि भारत की वजह से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। 2016 से ही भारत पाकिस्तान को इस मामले में रोक कर रखे हुए है, लेकिन पाकिस्तान अब कोशिश ये कर रहा है कि इसके जरिए अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा करे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी कि पैंगोंग त्सो लेक में चीन पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है। पूरा हड़कंप ही मच गया, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। चीन डरा हुआ है भारत से, क्योंकि भारत ने अब इस एरिया में और भी बड़ा काम कर दिया है। ऐसा काम कर दिया है जिससे चीन बेबस हो गया है। अगर इस इलाके में चीन अपनी सेना लेकर बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मात निश्चित लिखी हुई है। इसलिए बौखलाया चीन अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो कुरैशी भारत का बहुत बड़ा हितैषी है। कुरैशी जब भी अपना मुंह खोलता है भारत को फायदा होता है। तो इस बार कुरैशी ने तो बिल्कुल मजा ही मजा करवा दिया कि सऊदी के विदेश मंत्री को जूता दिखला दिया। हालांकि सऊदी विदेश मंत्री ने जो अपमान सहा उसके लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बदले में सऊदी ने अब पाकिस्तान को जो धमकाया है वो बड़ा सुकून दे रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी बुलाने के लिए कुरैशी काफी है, पर इस बार कुरैशी गिड़गिड़ा रहा है किसी और चीज के लिए, और उस चीज के लिए जो भारत ने 2016 से बंद करके रखा हुआ है। दरअसल कुरैशी चाह रहा है कि भारत सार्क मीटिंग को होने दे पाकिस्तान में। अब भारत भला सार्क मीटिंग को क्यों रोक के रखे हुए है, तो आपको बता दें 2016 के नवंबर महीने में होने वाली थी सार्क की मीटिंग इस्लामाबाद में, लेकिन सितंबर महीने में ही अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आया और पाकिस्तान ने भारत के उड़ी पे हमला कर दिया। इस आतंकी हमला में हमारे सैनिक शहीद हो गए और भारत ने बदले में तुरंत सबसे पहले तो सार्क मीटिंग को कर दिया कैंसिल। पाकिस्तान ने सोचा भारत ने सार्क मीटिंग कैंसिल किया, इससे क्या होता है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये तो आएंगे ही। लेकिन इसका उल्टा और उन देशों ने भी भारत के बाद सीधे इनकार कर दिया इस मीटिंग में जाने से, और ये मीटिंग 2016 के बाद हुई ही नहीं। अब इमरान खान ये कह रहा है कि जो कृत्रिम बाधाएं हैं, मतलब कि भारत अगर वो रुकावट हट जाती है तो हम चाहेंगे कि हमारे देश में ये मीटिंग हो। तो कुरैशी तो अब बिल्कुल गिड़गिड़ाने वाले मोड में आ गया है कि आप प्लीज ये मीटिंग हमारे देश में होने दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। तो पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि अब अफगानिस्तान की जगह में पाकिस्तान तालिबान को लेकर आएगा, उसके विदेश मंत्री को लेकर आएगा। अब ये चीज कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सार्क समिट को फिर से कराकर अपनी छवि ठीक करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो भी भारत बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो दोनों ही केस में ये तो तय लग रहा है कि सार्क समिट होने वाला है नहीं पाकिस्तान में। अगर ये हो भी जाता है तो अफगानिस्तान में कौन शामिल होगा अफगानिस्तान की तरफ से, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा। पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मीटिंग नहीं होगी। पैंगोंग त्सो इलाके में जैसे ही पिछली बार 2020 में चीन ने अपनी घुसपैठ शुरू की थी और तनाव बढ़ा था, वैसे ही भारत ने गजब की रणनीति दिखाई थी। वैसे कहा जाता है कि सीडीएस बिपिन रावत ने ये पूरी छूट दी थी, और इस छूट के बाद भारत ने असर ये दिखाया था कि ब्लैक टॉप से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण माउंटेन थे, महत्वपूर्ण चोटियां थी, उन सब पर भारत ने पटापट कब्जा कर लिया था। एक वक्त तो ऐसा आया था कि पहाड़ी पर एक तरफ से चीनी सेना चढ़ रही थी और दूसरी तरफ से भारतीय सेना चढ़ रही थी, और जब चीनी सेना वहां पहुंची तो भारतीय सेना पहले से मौजूद खड़ी थी। अब ऐसे हालात हो गए थे कि ज्यादा से ज्यादा जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियां थी उन सब पे भारत ने कब्जा कर लिया था, और इस कब्जे से इतना ज्यादा बौखला गया था चीन कि चीन ने उस संधि को भी तोड़ दिया था कि हम गोलियां फायर नहीं करेंगे, और गोलियां फायर कर दी गई थी।
हेलमेट हो, ब्लैक टॉप हो, जहाँ पहले कभी भी नहीं रहते थे। भारत के भी सैनिक नहीं रहते थे और चीन के भी नहीं, लेकिन चीन के ऊपर बढ़त हासिल करने के लिए भारत ने फटाफट इन सारे पोजीशन पे कब्जा कर लिया था और इसके अधिकतर शिखर पर अभी भी भारत का कब्जा है। और भारत इस इलाके में, जो साउथ का इलाका है, इस इलाके में अभी भी डोमिनेट कर रहा है। यहाँ कोशिश नहीं कर सकता है चीन हमला करे और गलती करे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ी के चोटी पर बैठा हुआ सैनिक, एक सैनिक 9 सैनिकों को निशाने पर ले सकता है और ये बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में चीन को ये लग रहा है कि अगर हमें भविष्य में भारत के किसी ऑपरेशन से बचना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों के आसपास से ये पेंगोंग सो झील गुजरती है। पेंगोंग सो झील में क्रॉस करने की अगर कोशिश करता है चीन, तो भारत के सैनिक जो ऊपर बैठे हुए हैं वो बहुत जल्दी इन्हें टपका देंगे। अब चीन चाह रहा है कि एक ब्रिज बन जाए और इस ब्रिज के बनने से चीन को ये फायदा होगा कि चीन जब चाहेगा अपने सैनिकों की बड़ी संख्या में इस तरफ ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। पर आपको साफ कर दे, चीन जरूर ये ब्रिज बना रहा है, लेकिन ये ब्रिज अपनी क्षेत्र में बना रहा है, न कि भारत के क्षेत्र में। चीन ये सोच रहा है कि ये ब्रिज जितनी जल्दी बन जाएगी उतनी जल्दी चीनी सेना को मदद मिलेगी। अगर भारत युद्ध छेड़ देता है तो इस इलाके में जल्द से जल्द अपनी सेना को, रसद को और हथियारों को पहुंचा पाएगा। हालांकि ये एलएसी से काफी दूर है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है चीन। ऐसे में चीन को मना नहीं किया जा सकता है, पर भारत ने अपनी रणनीतिक चोटियों पर कब्जा अभी भी बनाकर रखा हुआ है। कुछ में कब्जा है, कुछ में नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं अभी भी भारत उस पर कब्जे में बैठा हुआ है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि चीन इस वक्त इस मोड में है कि भारत से नेगोशिएशन करना चाहता है और भारत ने साफ साफ कह दिया है इस बार की मीटिंग में कि जब तक पुराने रुख पर नहीं जाता है चीन और जहां से शुरू हुआ ये झगड़ा वो चीजें वापस से पहले वाले मोड में नहीं जाती हैं, तब तक भारत किसी भी संधि को मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में चीन अपनी जनता को दिखलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नाम बदल दे या फिर अपने सैनिक जो मर रहे हैं चीनी सीमा पे वहाँ से वापस ला रहे हो, तो ये प्रोपेगेंडा कर दें कि रोबोट्स की तैनाती कर रहे हैं या फिर मशीनों की तैनाती कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन चीन भी इस वक्त जानता है भारत बिल्कुल लड़ाई वाले मोड में है, क्योंकि ये जो पेंगोंग सो का इलाका है पहले यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता हुआ करता था। अब भारत ने यहाँ पर बहुत अच्छी सड़क बना रखी है ताकि भारत के भी हथियार, भारत के भी वेपन्स और व्हीकल्स बहुत आसानी से इस जगह पर पहुंचाए जा सके। अब एक तो रणनीतिक चोटियों पर कब्जा है, ऊपर से भारत ने सड़कें भी अच्छी कर ली है, तो इस इलाके में भारत की बढ़त ज्यादा है और भारत हावी होगा चीन के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन का जवाब देना चाहिए जिस तरीके से चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदला? और कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।